हेलो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। और इससे पहले कि अपन टॉपिक के ऊपर चले, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मनीष सारण आरएस पर। और हम, जैसा कि आपको पता है, चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी, पीटीईटी और जो भी रीट पटवार के आगे एग्जाम होने वाले हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं इस चैनल के ऊपर। और क्या चर्चा करते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके हर टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है कि भाई ये तो लगभग आ ही जाएंगे, तो वो क्वेश्चन अपन लेके आते हैं और देखते हैं कि इनमें से आगे के टाइम में जो भी एग्जाम होगा उनमें कौन कौन से क्वेश्चन वापस से रिपीट हो सकते हैं। ये लगभग क्वेश्चन पहले के एग्जाम्स में आ रखे हैं और ये इनकी 100% संभावना ये रहती है कि ये वापस से आएंगे। अब इनके पीछे कारण होता है वापस रिपीट होने का कारण ये होता है, एक तो कि इनके ऊपर कोई भी रिट वगैरह नहीं लगती। जो क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, नया क्वेश्चन पूछने से हमेशा जो परीक्षक होता है वो बचता है। क्यों बचता है? क्योंकि उसमें हजार प्रकार के आपके रिटेल लग सकती है, उसको रोका जा सकता है, उसके ऑप्शन सही नहीं हो सकते। तो हमेशा कौन से क्वेश्चन वापस पूछे जाते हैं? वही क्वेश्चन वापस पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। तो इसी श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। इसके बारे में चर्चा अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो राजस्थान के दुर्ग, इसमें अपन 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे और आप साथ साथ में आंसर अपना करते जाना और देखते जाना कि आपकी कितनी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। और ये लगभग क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों और आगे भी आ सकते हैं। इनकी यही ये अपने आप में एक गारंटी वाले क्वेश्चन है कि हाँ, पहले भी आ चुके, आगे भी आएंगे। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो इसमें आप बताओ आंसर आपका क्या होगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब ये बड़ा इन द सेंस क्या होता है कि बड़ा किस प्रकार से बड़ा? बड़ा होता है कि जो राजस्थान में जिसमें सबसे ज्यादा जनता निवास करती है। राजस्थान में लिविंग फोर्ट जिनको कहा जाता है, लिविंग फोर्ट का अर्थ कोई अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, यही अर्थ होता है कि वहां पे जनता उस किले के प्रकोटे के अंदर निवास करती है। तो राजस्थान का सबसे जो बड़ा लिविंग फोर्ट है वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। और दूसरा जो बड़ा लिविंग फोर्ट है वो कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग। तो इसके साथ में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारा इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है बताइएगा आप? जयपुर, जोधपुर, राजसमंद, बाड़मेर। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा राजसमंद। कहाँ पे? राजसमंद में स्थित है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में आपको पता होगा, महाराणा कुंभा ने इसको बनाया था। और ये जो है मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा के ऊपर स्थित दुर्ग है। और इसके बारे में एक और ये है कि वन दुर्ग है और पहाड़ी पे भी बना हुआ है। और भी इसके बारे में जानकारी ये है कि ये यूनेस्को की जो धरोहर है, किसकी? यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर के अंदर भी शामिल है। इसमें यूनेस्को में देखो बच्चों 7 किले शामिल है। अब कोई बोलेगा कि ये 6 किले हैं, नहीं, ये 7 किले हैं। 6 किले एक साथ किए गए थे और एक किला एक बार में किया गया था। नागौर दुर्ग भी इसके साथ में यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर में शामिल है और 6 किले एक साथ में किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपके राजसमंद। क्वेश्चन नंबर 3, जैसलमेर दुर्ग को किस नाम से भी जाना जाता है? जैसलमेर दुर्ग को किस नाम से भी जाना जाता है? तो शीश महल के नाम से आप जानते हो, सोनार किला, चंद्रकांता दुर्ग, रणक किला। तो आपको पता होगा जैसलमेर किले को हम सोनार किले के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? सोनार किले के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा इसमें, सोनार किला। क्वेश्चन नंबर 4, मेहरानगढ़ दुर्ग किस शहर में बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग किस शहर में बना हुआ है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में और बूंदी में। तो आपको पता होगा मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे? जोधपुर में। और इसकी पहाड़ी के बारे में पूछा जाता है। इसको देखो मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जानते हैं, मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जानते हैं। और एक इसकी पहाड़ी पूछते हैं कि ये कौन सी पहाड़ी? तो चिड़िया टूंक। कौन सी पहाड़ी है ये? चिड़िया टूंक। इस पहाड़ी पे ये बना हुआ दुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा जोधपुर। आमेर दुर्ग किस राजा ने बनवाया? ये देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ये। आमेर दुर्ग किस राजा ने बनवाया था?
राजा मानसिंह प्रथम, महाराणा कुंभा ने, राव जैसल ने, राणा सांगा ने। देखो कई बार क्या होता है, अपना क्वेश्चन अपने आप से ही आंसर कर देता है। आपको पता होना चाहिए इर्द गिर्द की जानकारी भी, मतलब आसपास की जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आमेर दुर्ग किस राजा ने बनवाया, तो इस क्वेश्चन को जो है ना बच्चों, ऑप्शन ने आसान बना दिया। जैसे महाराणा कुंभा, तो अगर आप बिल थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ते हो तो ये आप पढ़ते हो कि मेवाड़ के हैं, तो ये तो नहीं होंगे। राव जैसल, ये तो जैसलमेर वाले हैं, तो ये भी नहीं होंगे। राणा सांगा, ये भी मेवाड़ के हैं, तो ये भी नहीं होने। तो फिर बच्चे कौन हमारे पास में, राजा मानसिंह प्रथम। तो इन्होंने किसका निर्माण करवाया था, आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था राजा मानसिंह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 6, गागरोन दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है। गागरोन दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है, क्या ये गिरि दुर्ग है, जल दुर्ग है, वन दुर्ग है, वायु दुर्ग है। तो देखो अगर आपने दुर्गों की श्रेणियां पढ़ी है तो वायु दुर्ग नाम का कोई भी नहीं होता, तो ये वायु दुर्ग तो अपना सीधा कट जाता है। फिर बचा अपने पास में गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग। तो इनमें से ये होगा जल दुर्ग, जल दुर्ग। अब इसके पीछे कारण क्या है कि ये दो नदियों के जो संगम होता है वहां पे है और दोनों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसको जल दुर्ग कहा जाता है, गागरोन दुर्ग को। और वो दो नदियां कौन सी है, तो काली सिंध, काली सिंध और आहू नदी के तट के ऊपर बसा है। काली सिंध और आहू नदी के तट के ऊपर ये दुर्ग स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 का जल दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 7, रणथंबोर दुर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान के बीच में स्थित है। रणथंबोर दुर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान के बीच में स्थित है। तो आपको बताना है इसका आंसर, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और भी कुछ फेमस है क्या, हाँ, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी यहीं पे है। क्वेश्चन नंबर 7, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है, बताइए। 8 किमी है क्या, 15 है क्या, 36 है क्या और 50 है क्या। तो 36 किलोमीटर, कितनी है, 36 किलोमीटर दुर्ग की ये जो चारों तरफ दीवार है, ये महाराणा कुंभा ने बनवाया था इसको। और इसके बारे में एक खास बात और है कि 4 घुड़सवार, इतनी विशाल दीवार है ये, 4 घुड़सवार एक साथ इसके ऊपर पहरेदारी कर सकते हैं, तो ये भी प्रसिद्ध है। तो ये 36 किलोमीटर लंबी दीवार है कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर। क्वेश्चन नंबर 8 का 36 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है, तो बनास के है क्या, गंभीरी, चंबल, लूनी। तो गंभीरी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है, चित्तौड़गढ़, गंभीरी नदी। क्वेश्चन नंबर 10, तारागढ़ दुर्ग किस स्थान पर है। देखो तारागढ़ दुर्ग किस स्थान पे है, बूंदी में है, कोटा में है, जयपुर में है, अजमेर में। तो ये थोड़ा सा बाई मिस्टेकली इसके अंदर दो ऑप्शन आ गए हैं, बूंदी और अजमेर। तो बच्चों ये अपन बूंदी ही लेके चलेंगे। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पे है, बूंदी में स्थित है। कहाँ पे है, बूंदी में। गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है। गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर है, बनास और, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बनास और चंबल पे है, आऊ और काली सिंध पे है, बनास और मैनाली पर है, चंबल और बाणगंगा पर है। तो ये आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है गागरोन दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल कितने प्रवेश द्वार है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल कितने प्रवेश द्वार है, 5, 7, 9, 4। तो आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ में कितने प्रवेश द्वार है, 7 है बच्चों, 7। मेहरानगढ़ दुर्ग को किसने बनवाया था, मेहरानगढ़ दुर्ग को किसने बनवाया था, राव जैसल ने, राणा जोधा ने, हमीर देव ने और महाराणा कुंभा ने। इसमें भी अगर आपको अगर आसपास का इतिहास पता है तो ये आप काट सकते हो। जैसे राव जैसल जैसलमेर का हो गया, हमीर देव कहाँ का है, रणथंबोर का शासक था, महाराणा कुंभा मेवाड़ का शासक था, तो ये तो क्यों ही बनाएंगे। तो बचा कौन, राव जोधा। किसने बनवाया था, राव जोधा ने, राव जोधा। रणथंबोर दुर्ग किस वंश के राजा ने बनवाया था। रणथंबोर दुर्ग किस वंश के राजा ने बनवाया था, चौहान ने, सिसोदिया वंश ने, राठौड़ वंश ने और जाट वंश ने। तो देखो ये तीनों वंश तो यहाँ पे थे ही नहीं, तो बचा हमारा चौहान वंश। मैंने आपको अभी बताया था हमीर देव चौहान, ये कहाँ का था, रणथंबोर दुर्ग का, हट्टी हमीर जिसे कहा जाता है।
कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? तो 12वीं, 13वीं, 15वीं और 17वीं। तो ये 15वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 15वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 16, आमेर दुर्ग में कौन सा महल अत्यंत प्रसिद्ध है? आमेर दुर्ग में कौन सा महल एक अत्यंत प्रसिद्ध है? जल महल, शीश महल, हवा महल, रण महल। तो आमेर दुर्ग का बच्चों शीश महल बहुत प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? शीश महल। क्वेश्चन नंबर 17, जैसलमेर दुर्ग किस सामग्री से बना हुआ है? जैसलमेर दुर्ग किस सामग्री से बना हुआ है? तो संगमरमर, पीला बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और चूना पत्थर। तो ये आप बताइए कौन से बना हुआ है? तो ये पीला जो बलुआ पत्थर है उससे बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पीला बलुआ पत्थर से बना हुआ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ में कौन सा प्रसिद्ध विजय स्तंभ है? कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है, बलिदान स्तंभ है या राणा स्तंभ है? तो बताइए आप कौन सा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है? तो विजय स्तंभ स्थित है। कौन सा? विजय स्तंभ। किस दुर्ग को अजय दुर्ग भी कहा जाता है? किस दुर्ग को अजयगढ़ या अजय दुर्ग भी कहा जाता है? आमेर दुर्ग, मेहरानगढ़, रणथंभौर और जैसलमेर। कौन से को कहते हैं भाई? बताइए, जल्दी बताइए। मेहरानगढ़ दुर्ग को। कौन से दुर्ग को अजयगढ़ कहते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग को। क्वेश्चन नंबर 20, किस दुर्ग को रण किला कहा जाता है? किस दुर्ग को रण किला कहा जाता है? तो ये रणथंभौर दुर्ग को कहते हैं बच्चों। कौन से को? रणथंभौर दुर्ग को रण किला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं अब अपन। आमेर दुर्ग किस वंश के शासकों का था? आमेर दुर्ग किस वंश के शासकों का था? राठौड़ों का था, चौहानों का था, कच्छवाओं का था और सिसोदिया का था। सिसोदिया वंश। तो चौहान वंश आपको पता है अजमेर में था, अजमेर में। उसके बाद में रणथंभौर सवाईमाधोपुर में भी चौहान वंश था। और एक देवड़ा सिरोही के अंदर भी कौन सा था? ये भी तीन अपने पढ़ते हैं चौहान वंश थे। चौहान कहाँ पे थे? इन तीनों जगह। कच्छवा कहाँ थे? तो आपको पता होगा आमेर दुर्ग किस वंश को शासकों का था? तो कच्छवा वंश के थे वो शासक। सिसोदिया आपको पता है मेवाड़ और ये मारवाड़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, गागरोन किस शैली से बना है? गागरोन दुर्ग किस शैली में बना है? पहाड़ी, जलदुर्ग शैली, मराठा शैली, मुगल शैली। तो कौन सा दुर्ग है ये बच्चों? जलदुर्ग की शैली में गागरोन है। ये अपन ने पहले भी बात की थी। क्वेश्चन नंबर 23, मेहरानगढ़ दुर्ग का मुख्य द्वार क्या कहलाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग का मुख्य द्वार क्या कहलाता है? सूरज पोल, जय पोल, लोहा पोल और चंद्र पोल। मेहरानगढ़ दुर्ग का मुख्य द्वार कौन सा कहलाता है? तो बोलिए बच्चों कौन सा है? इसमें हो जाएगा अपना आंसर ए, सूरज पोल। कौन सा? सूरज पोल। क्वेश्चन नंबर 24, रणथंभौर दुर्ग का संबंध किस वंश के राजा हमीर देव से है? ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। ये चौहान वंश के हमीर देव थे, चौहान वंश के। क्वेश्चन नंबर 25, कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ था? बादल महल में हुआ था, जनाना महल में हुआ था, कटारगढ़ में हुआ था और पगड़ा महल में हुआ था। तो ये बादल महल में जन्मे थे महाराणा प्रताप। क्वेश्चन नंबर 26, किस दुर्ग को अभेद्य दुर्ग कहा गया है? किस दुर्ग को अभेद्य दुर्ग कहा गया है? चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को, रणथंभौर दुर्ग को और जैसलमेर दुर्ग को। ये बताइए आप कौन से को अभेद्य दुर्ग कहा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेहरानगढ़ दुर्ग को क्या कहा गया है? एक सेकंड। कुंभलगढ़ दुर्ग को कहते हैं हम अभेद्य दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहते हैं? अभेद्य दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 27, गागरोन किस जिले में स्थित है? गागरोन जो दुर्ग अपन बार बार पढ़ रहे हैं वो कौन से जिले में स्थित है? तो झालावाड़ में है, सवाईमाधोपुर में है, कोटा में है, बूंदी में है। तो झालावाड़ में कौन सा दुर्ग स्थित है? गागरोन। किस दुर्ग का नाम मेहरानगढ़ का किस दुर्ग का नाम मेहरानगढ़ का अर्थ सूर्य का किला है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग है। कौन सा है ये? मेहरानगढ़ दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 29, किस दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, कुंभलगढ़ या उपरोक्त सभी? तो आपको पता होगा हमारी एक ट्रिक है आम, गाजर और चिक्कू नाम से। इनमें अपन ने किसको सेट किया है? इन यूनेस्को में जो 6 किले हैं उनको सेट कर रखा है। आमेर का, गागरोन का, जैसलमेर का। तो ये सारे उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, आमेर दुर्ग का शीश महल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है भाई?
रंगीन कांचों की सजावट के लिए, सफेद संगमरमर के लिए, लाल पत्थर के लिए या लोहे के काम के लिए? तो रंगीन कांचों की सजावट के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है हमारा? आमेर का दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 31, किस दुर्ग के अंदर एक जल महल भी स्थित है? ये बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। आमेर दुर्ग के, जैसलमेर के, कुंभलगढ़ के या मेहरानगढ़ के? कौन से में जल महल स्थित है भाई? कौन से में जल महल स्थित है, जल्दी बताओ। जल महल कहाँ पे स्थित है? तो आमेर दुर्ग में। आपको पता होगा जल महल जयपुर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, रणथंबोर दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो ये पठार पे न होगी, किस पे है? अरावली पर्वतमाला पे स्थित है। किस पे है भाई? अरावली पर्वतमाला पे। किस दुर्ग का निर्माण सबसे पहले 12वीं सदी में हुआ था? किस दुर्ग का निर्माण सबसे पहले 12वीं सदी में हुआ था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या हुआ था? 12वीं सदी में निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, किस दुर्ग को सपनों का किला भी कहा जाता किस दुर्ग को सपनों का किला भी कहा जाता है? तो जैसलमेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? तो कौन सा है वो जिसको सपनों का किला भी कहते हैं? जैसलमेर दुर्ग को हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, किस दुर्ग में जयपोल और फतेहपोल जैसे द्वार हैं? जयपोल और फतेहपोल? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में बच्चों? मेहरानगढ़ दुर्ग में। गागरोन दुर्ग किस युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध है? गागरोन दुर्ग किस युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध है? तो जल रक्षात्मक जो युद्ध होते हैं उनके लिए ये प्रसिद्ध है, जल रक्षात्मक कौशल के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का किसने करवाया था? तो मालवा विजय के उपरांत महाराणा कुंभा ने करवाया था बच्चों। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। किस दुर्ग में पहली बार जौहर हुआ था? पहली बार जौहर कहाँ पे हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पे हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, किस दुर्ग को राजा हमीर ने मुस्लिम आक्रमणों से बचाया था? किस दुर्ग को राजा हमीर ने मुस्लिम आक्रांताओं से बचाया था? तो रणथंबोर दुर्ग, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 40, मेहरानगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा बिंदु क्या कहलाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा बिंदु क्या कहलाता है बच्चों? फतेह बुरुज। क्या कहलाता है? फतेह बुरुज। क्वेश्चन नंबर 41, किस दुर्ग का रंग सूर्य के अनुसार बदलता रहता है? जैसलमेर दुर्ग का, क्योंकि ये जब जब उसके ऊपर सूर्य की प्रकाश पड़ता है ये अलग अलग रंगों के अंदर नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 42, 42, रणथंबोर दुर्ग में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? ये मैंने जब अपना वीडियो स्टार्ट हुआ था तब बताया था, कौन सा है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है यहाँ पे। गागरोन दुर्ग किस राजा द्वारा बनाया गया था? गागरोन दुर्ग किस राजा द्वारा बनाया गया था? राजा माछी सिंह के द्वारा गागरोन दुर्ग का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, आमेर दुर्ग के निकट कौन सा प्रसिद्ध जलाशय है? ये बताओ भाई। मानसागर, पुष्कर सागर, फतेह सागर, राजसमंद झील? कौन सा है आमेर दुर्ग के पास में? बताइए बताइए, जल्दी बताइए भाई। देखो, पुष्कर कहाँ पे हो गया? अजमेर में, तो ये तो नहीं होगा। फतेह सागर कहाँ पे है? ये उदयपुर में है, तो ये भी नहीं होगा। राजसमंद झील राजसमंद में, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर अपना कौन सा बचा? मानसागर या मणिसागर, जिसको नाम से अपन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, किस दुर्ग में विशाल तोपखाना स्थित है? किस दुर्ग में विशाल तोपखाना स्थित है? मेहरानगढ़, आमेर का दुर्ग, गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग? तो आपने अगर मेहरानगढ़ दुर्ग को कभी भी देखा है तो उसके बाहर चारों तरफ तोपें ही तोपें लगी हुई है, तो ये कौन सा हो जाएगा? मेहरानगढ़ दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 46, किस दुर्ग में शेरगढ़ गेट स्थित है? शेरगढ़ गेट कहाँ पर स्थित है? तो रणथंबोर दुर्ग में। कहाँ पर स्थित है? तो रणथंबोर दुर्ग में। गागरोन दुर्ग का मुख्य रूप से किस नदी द्वारा सुरक्षित है? गागरोन दुर्ग मुख्य रूप से किस नदी द्वारा सुरक्षित है? चंबल के द्वारा, काली सिंध, बनास या मैनाली? तो काली सिंध। आपको पता है काली सिंध और राहु के पास में कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 48, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार संगीन पोल के नाम से भी जाना जाता है? तो कुंभलगढ़ का प्रवेश द्वार। कुंभलगढ़ का प्रवेश द्वार किस नाम से जानते हैं हम पर? संगीन पोल के नाम से। 49 नंबर का क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग के भीतर स्थित प्रमुख संग्रहालय का नाम क्या है? मेहरान गैलरी, फतेह संग्रहालय, राव जोधा संग्रहालय और
राव जोधा संग्रहालय और सूरज महल संग्रहालय, तो कौन सा हो जाएगा? राव जोधा संग्रहालय, जिसने जोधपुर को बसाया था वो ही। क्वेश्चन नंबर 50 और हमारा आखिरी क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग का प्रमुख द्वार कौन सा है? सूरज पोल, गणेश पोल, नौलखा दरवाजा और दिल्ली दरवाजा, तो कौन सा हो जाएगा रणथंभौर का? दिल्ली दरवाजा। तो इसी के साथ में हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको हमारे क्वेश्चन आंसर की सीरीज अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वंटी बजा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका। यहाँ अगर यहाँ तक वीडियो में बने हुए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।